नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी प्यार में मिले मौत की कहानी है। मौत उस लड़की की जिसने प्यार के लिए धर्म बदला, निकाह किया और जब प्यार मांगा तो कत्ल कर दी गई। उस प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया जो कहता था वह उससे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। उस समय पूजा ने शायद यह बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज उसने जिसके साथ निकाह किया वह उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। दरअसल ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर की है। जब अचानक एक शख्स थाने में दाखिल होता है। हैरान परेशान दिख रहा वह शख्स अपना नाम मोहम्मद आलम बताता है। पुलिस उससे परेशानी की वजह पूछती है तो वो बताता है कि पूजा नाम की उसकी एक महिला दोस्त कल से लापता है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। आलम बताता है कि उसका बेटा गाजियाबाद के मसूरी में एक अस्पताल में भर्ती है और पूजा उसे देखने के लिए शुक्रवार शाम को घर से निकली थी। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस आलम से पूजा की फोटो सहित बाकी दूसरी जरूरी डिटेल्स नोट करती है और तलाश शुरू कर देती है। पूजा के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीतते कि विजयनगर थाने में अगले दिन एक महिला पहुंचती है। पूनम नाम की ये महिला पुलिस से अपनी लापता बहन को खोजने की गुहार लगाती है, जो बताती है कि उसकी बहन का पिछले 2 दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस अफसर जब उसकी बहन का नाम पूछते हैं तो जवाब सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल पूनम जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी उसका नाम था पूजा। वही पूजा जिसके बारे में आलम नाम के शख्स ने एक दिन पहले ही रिपोर्ट लिखवाई थी। ये बात सुनकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि पूजा को किसी और ने नहीं बल्कि आलम ने ही गायब किया है। अब पुलिस अधिकारियों का माथा ठनक जाता है। पूनम उन्हें बताती है कि उसकी बहन पूजा पिछले कई सालों से आलम के साथ लिव इन में रह रही थी और आलम ने ही उसे गायब कर दिया होगा। तब पुलिस के चेहरे पर कई सवाल दौड़ने लगते हैं। आखिर पूजा कौन है और अगर आलम ने पूजा को गायब किया है तो फिर वो रिपोर्ट लिखवाने क्यों आया? पूनम और आलम में आखिर कौन सच बोल रहा था? पूजा का पता लगाने के लिए पुलिस पूजा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। उसकी आखिरी लोकेशन गाजियाबाद के मसूरी इलाके में गंग नहर के पास मिलती है। इसके बाद जब आलम के नंबर को ट्रैक किया जाता है तो पुलिस अफसर चौंक जाते हैं। आलम और पूजा के मोबाइल की लोकेशन मसूरी के हॉस्पिटल से लेकर गंग नहर तक साथ साथ थी। पुलिस का शक अब आलम पर जाता है और तुरंत उसकी तलाश में एक टीम भेज दी जाती है। कुछ देर बाद ही आलम को हिरासत में भी ले लिया जाता है और जब उससे पूछताछ होती है तो पहले आलम पुलिस को घुमाता रहता है और पूजा को ढूंढने की बात कहता रहता है। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछा तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। पूजा का कत्ल हो चुका था और इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद आलम ने ही अंजाम दिया था। इसके बाद आलम ने पूरी वारदात का खुलासा किया। आलम ने बताया कि यह निकाह घर पे ही हुआ था। इसके बाद आलम ने पूजा को विजयनगर में किराए पर एक कमरा दिलाया। वह पहली पत्नी सना के साथ हापुड़ के गोंदी गांव में रहता था। दूसरे निकाह के बाद वह कभी गोंदी में रहता तो कभी विजयनगर में पूजा के साथ। इसके कुछ दिनों के बाद से पूजा दबाव बनाती थी कि आलम उसके साथ ही रहे और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे। दरअसल आलम का बेटा गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती था। पूजा उससे अस्पताल में मिलने आने का दबाव बनाने लगी। आलम ने बताया कि घटना के दिन वह अपने गैराज से सही होने आई कार में बैठाकर पूजा को ले गया। गाड़ी में भी दोनों ने विवाद किया बहुत ज़्यादा। फिर वह गाड़ी को मसूरी नहर किनारे ले गया। इसके बाद आलम ने चुन्नी से गला घोंटकर पूजा की हत्या कर दी। दरअसल आलम और पूजा की मुलाकात 5 साल पहले गाजियाबाद के विजयनगर में हुई थी। यहाँ वह कार मैकेनिक के दुकान पर काम करता था। इसके बाद उसकी पूजा से नज़दीकियाँ बढ़ गई। आलम और पूजा के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते ये मुलाकातें प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। पूजा अपने पूर्व पति से अलग रहती थी। उसका तलाक हो चुका था।
आलम ने बस इसी बात का फायदा उठाकर पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ जबरन निकाह कर लिया। पूजा के 3 बच्चे हैं। आलम पहले से ही शादीशुदा था। आलम का भी निकाह पहले हो चुका था। उसके भी 4 बच्चे हैं और पत्नी सना गांव में ही रहती है। पूजा से मुलाकात के कुछ समय बाद उसने नोएडा में कार मैकेनिक दुकान खोली थी। पूजा अपने पूर्व पति से अलग रहती थी। उसका तलाक हो चुका था। आलम ने बस इसी बात का फायदा उठाकर पूजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ जबरन निकाह कर लिया। पूजा के 3 बच्चे थे। आलम का भी निकाह पहले हो चुका था। उसके 4 बच्चे थे और पत्नी सना के साथ गांव में रहते थे। पूजा से मुलाकात के कुछ समय बाद उसने नोएडा में कार मैकेनिक की दुकान में काम करना शुरू किया। मोहम्मद आलम और पूजा 5 साल से लिव इन में रहते थे। पूजा का अपने पहले पति से विवाद चल रहा था। पूजा बीते कुछ समय से उसके साथ रहने की जिद कर रही थी। इसी से क्रुद्ध होकर उसने पूजा की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद उसने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी। इसके बारे में किसी को पता ना चले इसलिए वह खुद पुलिस के पास पहुंचा और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि बाद में पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने मोहम्मद आलम को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसको जेल भेजा जा रहा है। हिंदू संगठन लव जिहाद को लेकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इस सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूजा जहां चली गई है वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दोस्तों, मोहब्बत जिससे करो उससे एक बार नहीं कई बार देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक चेहरे के पीछे छिपे होते हैं कई चेहरे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।